शिक्षा और रोजगार, जब तक शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में हमारी पार्टी का प्रथम पार्टी जिस लेवल के बारे में सोच रही थी, संयोग देखिए कि मेरा चुनाव चिन्ह भी जो है बैग छापी, और वो आगे भी 1-2 साल तक चलेगी, ऐसा बात हम स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन उसके बारे में नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोग देखना चालू कर दिए BBW न्यूज 24। अभी मैं बैठा हूँ परिहार विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी जिला, और हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जनसुराज के हैं, और इनसे मैं कुछ परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सर, अपना पहले नाम बताइए। सर, मेरा नाम गोविंद कुमार उर्फ पिंटू यादव। सर, ये बताइए कि आपके परिहार विधानसभा क्षेत्र में सर आपको मुख्य प्रवक्ता बनाया गया हुआ है। सर, आप, हमको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ के आदमी से रूबरू होंगे। सर, आप जी। सर, जनसुराज को यहाँ के आदमी किस नजर से देखती है? सर, जनसुराज जो पार्टी हमारी जो है, ये पार्टी नहीं है कि अभियान लेकर जो है हमारी पार्टी जो है बिहार के अंदर आई है। पार्टी तो सैकड़ों है, लेकिन इसमें युवा लोग का खास कर जो इनके इस पार्टी के प्रति जो संभावना जो देख रहे हैं, रोजगार के लिए हो या शिक्षा के लिए हो, यही सब मुद्दा लेकर जो है युवा सब खास करके इस पे। सर, आप बतला रहे हैं हम एक यादव समाज से, और क्या लगता है सर, यादव समाज जनसुराज में आएंगे, या कहावत है कि आरजेडी जब से बना है सरकार, सुनने में हमको यहाँ तक आता है कि यादव समाज और मुस्लिम समाज यादव को अभी छोड़ा नहीं है, मतलब आरजेडी को छोड़ा नहीं। क्या लगता है, आप जनसुराज में आए हैं, क्या सोच करके आए हैं, और क्या यहाँ के यादव समाज जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, या फिर अभी आरजेडी में रहना चाहते हैं? देखिए सर, हर जगह हर जाति में अब लोग जो शिक्षित हो गए हैं, अब किसी पार्टी या किसी जगह पे बंद कर रहना जो पसंद नहीं करते। जो लोग युवा के बारे में सोचेंगे, शिक्षा के बारे में सोचेंगे, जो यहाँ के रोजगार के बारे में सोचेंगे, उसके लिए जो है कहने का कोई यादव समाज का टैग जो कहिएगा कोई एक पार्टी का जो है रहे, ऐसा ही कोई बात नहीं है। युवा लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने शिक्षा और रोजगार के बारे में बात। तो आपको कहने का मतलब यही है कि अब युवा जितना है यादव समाज, अब जनसुराज को वोट देंगे? जी निश्चित। आपको लगता है सर? जी निश्चित। सर, एक चीज और बतलाइए कि अभी जनसुराज में आप देखे हुए है कि हर एक जात के आ रहा है, उसमें जाति धर्म का कोई बात नहीं है उसमें। सर, आप देखे हुएगा, जैसे प्रशांत किशोर जी अगर कहीं जाते हैं कोई शाम, तो भी बतलाते हैं कि हम कोई जाति विशेष पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा सर, आशीर्वाद लेने का मतलब क्या है? सर देखिए, उनका एक अभियान बोले ना, इससे पूर्व में भी बोले हैं कि उनका ये अभियान चल रहा है। उनको जो है, या सारी पार्टी जो है वोट के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको जो है इनका प्राथमिकता है पहले शिक्षा और रोजगार के बारे में। जब आपके पास जो शिक्षा होगी, रोजगार होगा, तो खुद जो है आप कहने का मतलब कि सारे लोग जो है, अभी जो सवाल आप किए हैं कि मुस्लिम समाज या यादव समाज या कोई भी वैश्य समाज हो, सारे लोग बटे हुए हैं कि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है। जब शिक्षा और रोजगार मिलेगा तो क्लियर है कि कोई जाति बंधन यहाँ पे नहीं रहेगी, सारे लोग इस अभियान में जो जुट जाएंगे। क्या लगता है आपको सर, शिक्षा व्यवस्था हमको लगता है दिन पर दिन, अगर बिहार का हम देखा जाए, अगर अदर स्टेट से हम बात करें, तो कहीं ना कहीं दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। अगर हम एक सेकंड के लिए हम बात करेंगे, और केरल से हम बिहार की तुलना करेंगे, तो हमको लगता है 50-50 का आंकड़ा चलता है जी एजुकेशन के बारे में। जी निश्चित। तो क्या लगता है, जनसुराज पहले शिक्षा पे काम करेगी, और शिक्षा जब बेटर होगा तो हमको लगता है कि बिहार के जो समस्या कहीं ना कहीं तभी आके ठीक हो सकता है? जी, हमारे पार्टी का तो प्रथम प्राथमिकता ही है शिक्षा और रोजगार। जब तक शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में हमारी पार्टी का प्रथम मैनिफेस्टो में जो करने का मतलब मोटो जो डाली गई है कि हर हाल में हमारे जो बिहार के युवा वर्ग हैं, जो मान के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए प्रथम शिक्षा और रोजगार की ही बात के बारे में जो है बोला गया है, और उसी अभियान को हम लोग को जो है ऊपर लेवल तक उठाना है, आगे तक बढ़ाना है। ऐसा तो नहीं है कि आप सर अभी जनसुराज ज्वाइन किए हैं, फिर अभी कोई मुझसे यादव समाज आके आपको भड़का देंगे? नहीं सर, ऐसा जो है कभी जो है न हो ही नहीं सकता है। आखिर कुछ सोचकर ही हम लोग जो है, ठीक, कुछ सोचकर ही हम लोग इस पार्टी में आए हैं। पूर्व से हम लोग मान के चले कि नहीं आए। पूर्व से तो आरजेडी में थे ना? नहीं, ठीक है सर। हाँ। इससे पहले बहुत ऐसी सारी पार्टी थी ना, उस पार्टी के जो आखिर कहीं ना कहीं हम लोग को समझ में आया ना कि भाई हम लोग के बच्चे के जो है भविष्य के बारे में सोचना है, शिक्षा के बारे में सोचना है। जो उनका प्राथमिकता है कि हमारे हर ब्लॉक, एक ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो,
मान के चलिए जब तक जो है गरीब लोग का मुफ्त में शिक्षा का जो है अब जो इस सरकारी स्कूल तत्काल जो चल रहा है इससे क्या मिल रहा है? अब जो है ना खिचड़ी मिल रहा है सर, नीतीश कुमार तो कहबे करते हैं खिचड़ी वही तो देख रहे हैं ना स्थिति जो है, जाकर अब स्कूल में कम से कम एक बार जाकर तो तो देखिए। गरीब तो उसी लिए खुश है ना कि उनको खिचड़ी मिले और एक टाइम का खाना मिल जाए। एक आदत बन चुकी है सर, उसी को तो सुधार क्या के लगता है आदत उसका सुधार पाएंगे जनस्वराज? जी जी निश्चित, वही तो एक अभियान चल रहा है। कैसे सुधारिएगा? एकदम सुधारिएगा जब तक आप जनप्रतिनिधि के रूप में जो है चुनकर अब विधानसभा अभी तो कोई पावर या ही नहीं है। नहीं। हमारी पार्टी का स्थिति वहाँ मजबूत होगा, देखिएगा कम से कम इस 25 विधानसभा जो हो रही है चुनाव, इसके बाद जो है देखिए कि हम लोग का स्थिति और कैसे जो सुधार होता है। इस चीज को जो 25 के बाद आप लोग से हम बात करेंगे। अभी जनस्वराज के कुछ दिन पहले लोगो आ गया है बस्ता छाप, मतलब बैग छाप। जी सर उससे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जनस्वराज के जो भी मतलब ये कार्यकर्ता लोग उनमें बहुत ज्यादा खुशी है कि जो जनस्वराज का मोटिव है एक कि पहले रोज शिक्षा जरूरी है और शिक्षा का स्तर से बैग छाप कहीं ना कहीं मिला। क्या लगता है आपको कि इससे कहीं ना कहीं समाज में अब लगता है कि हाँ जनस्वराज आएगी और 5 नया काम हो जाएगा? सर जी निश्चित एक आशा जगी है। देखिए आखिर हमारी पार्टी जिस लेवल के बारे में सोच रही थी, संयोग देखिए कि मेरा चुनाव चिन्ह भी जो है बैग छाप बैग भी मिला है। इस चीज से जो है हम लोग को खुशी नहीं बहुत बड़ी खुशी जो मिल रही है जाने के बाद भी। और जो शिक्षा की बात करते थे हमारे प्रशांत सर, आज वो चीज जो है हम लोग का सपना जो है कनक में एक तरह से साकार होते ही दिख रहा है। सर एक चीज और अपने बिहार में देखा जाता है कि आप कितनों समझाइएगा लेकिन युवा समझ जाएंगे आपके, लेकिन हमको लगता है जो बूढ़ प्रणिया जो होते हैं उनको कान में सर कितनों कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन वो अगर किसी पार्टी में है तो उस अगर मान के चलिए आपके यादव समाज है चाहे मुस्लिम समाज है, वो आरजेडी को न हाँ से ना नहीं कह सकता, कहेगा नहीं हम आरजेडी में ही रहेंगे, जनस्वराज में तो हम कभी जाना ही पसंद नहीं करेंगे। उनको सर कैसे कन्विंस कीजिए? क्या कि अभी हम पब्लिक में जाते हैं तभी मिलते हैं हमारे पास, कहते हैं अगर हम कि हम आरजेडी के हैं आरजेडी के ही रहेंगे। देखिए सर वो ठीक है, आपका सवाल जो है जायज है, लेकिन कुछ चीज को जो है बदलने के लिए कुछ समय की जरूरत तो पड़ेगी। इस चीज को जो हम खुद को स्वीकार करते हैं, लेकिन अब लोग जो है उब चुके हैं। सारी जो 35 साल से एक ही कहानी जो है, कभी जो है बड़े भाई का सत्ता कभी छोटे भाई का, वही तो चल रहा है बिहार में। तो उस सब स्थिति से अब लोग भी धीरे धीरे समझना शुरू किए हैं। हाँ उसमें कुछ समय जरूर लगेगी। युवा वो लोग समझ रहे हैं, युवा तो समझ रहे हैं, और जो बुजुर्ग के बारे में बोले वो लोग भी धीरे धीरे जो है ये सारी चीज को समझ जाएंगे। एक चीज और आपको देखने में मिलता होगा सर, अपने बिहार में जातिवादी ज्यादा चलता है। जी ये तो चीज है, इस चीज को जो हम नहीं ही कर सकते हैं। सही बात है, आपकी बात जो है 100% सही है कि बिहार में जातिवादी, उसी जातिवादी के चक्कर में तो आज ये स्थिति है बिहार का। आज आप देखते होइएगा यूपी और बिहार की स्थिति जो खराब होने का यही मुख्य कारण। लेकिन अब लोग शिक्षित जैसे जैसे हो रहे हैं और हो रहे हैं, और उसके बाद जो व्यवस्था देखिए, व्यवस्था भी तो नहीं मिल रही थी, कोई विकल्प भी तो नहीं मिल रही थी, कोई ऐसा लोग तो आ भी तो नहीं रहे थे। अब जो है लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है जनस्वराज के माध्यम से, जो आने वाले भविष्य में इसका रिजल्ट जो है आप लोग जो फिर तो भी कीजिएगा। और बिहार का स्थिति देखिए। एक चीज और प्रशांत किशोर जी अगर सभा में कहीं जाते हैं तो वो बतलाते हैं कि आप हमको एक बार मौका दीजिए, आपको गांव नहीं सॉरी शहर में आपको फैक्ट्री लगवाएंगे कि आपको बाल बच्चे को बाहर जाकर मजदूरी करना नहीं पड़ेगा। क्या लगता है अगर जनस्वराज की सरकार 2025 में आती है, 38 जिला है बिहार में, 38 जिला में मतलब फैक्ट्री लगवा पाएंगे जनस्वराज? जी निश्चित, हमारी पार्टी, आपको पूर्व में भी बोले हैं कि हमारी पार्टी का प्रथम फोकस शिक्षा और रोजगार की ही बात है। आज बताइए हमारे जो भाई लोग जो भी जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मतलब अन्य जो भी तमिलनाडु, आप जो है देखिए बिहार के लोग मजदूरी के लिए आपको विदेश तक जो है पहुंचे हुए हैं। क्या मिलता है उन लोगों को? जो है ना रुपया के बदले जो है ज्यादा गाली सुनने को मिलता है, ज्यादा जो है गाली सुने। अब बताइए कि मेहनत मेरा, हम लोग से जो है हमारे बिहार के लोग से जो है अदर स्टेट जो है बहुत बड़ी तरक्की कर ली, इसके बावजूद भी गाली भी देते हैं और मजदूरी भी ज्यादा देते हैं। अगर वही चीज मान सम्मान के साथ हमारे जो है अपने जो जिला में, अपने ब्लॉक में ये रोजगार की जो व्यवस्था होगी तो सुखी संपन्न होकर अपने परिवार बच्चे के साथ जो है ना और शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, तो बाहर जाने की क्या जरूरत रहेगी? उससे जो 2-4 हजार रुपया कम भी मिलेगा फिर भी खुशी खुशी जी लेंगे। तो क्या लगता है सर, इतना लोग प्लान करते हैं बाहर में, उतना आदमी को सर लगता है कि रोजगार यहाँ दिलवाना संभव है यहाँ बिहार? निश्चित है सर, उसके लिए आप डायरेक्ट में 100 में 70 हम अगर आदमी को देखे, अगर कोई मोहल्ला या कहीं के तो 70 आदमी बाहर आते हैं। जी 70 आदमी बाहर आते हैं। इसके कहाँ जॉब? समय लगेगी,
यह चीज हम नहीं कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट में जो बोल रहे हैं कि आपको 6 महीना में सारी लोग को व्यवस्था कर देंगे। इसमें यहाँ वही तो आम जनता से जो अपील किया जा रहा है, आप एक मजबूत सरकार, मजबूर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार बनाइए और आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जो है देखिए, किसी के बहकावे में, जातिवादी के नाम पर या किसी के बहकावे के नाम पर मत वोट कीजिए। आपका एक वोट का अधिकार आपके 5 साल के लिए जो है आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, इसलिए आप मजबूर नहीं, एक मजबूत सरकार बनाइए। अब मजबूत सरकार बनने के बाद ही आपके हक की बात कर जो अभियान चल रहा है, उस अभियान को जो है अधिक से अधिक लेवल पर जो है इसको बढ़ाया जाएगा और सारे लोगों को रोजगार की व्यवस्था किया जाए। सारे लोगों को जी जी सर ये बताइए, रोजगार की बात कर ली, आपको लगता है कि बिहार में जनसंख्या थोड़ा ज्यादा हो रहा है? जी ठीक है, जनसंख्या हो रहा है तो उसके लिए भी जो है होगी पहले बात, लेकिन पहले बात यहाँ शिक्षा और रोजगार पे होनी चाहिए। तो बाद में तो देखा जाएगा स्थिति, उसका भी एक सर्वे होगा, जरूरत होगा बड़े लेवल पर जो उस सबके बारे में सोचा जाएगा, एक मीटिंग बुला के। लेकिन अभी तत्काल आपको जो जरूरत है कि सबसे पहले जो है शिक्षा और रोजगार की, यह चीज हर हाल में पहले जो प्राथमिकता इसको जो है दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जनसंख्या के वजह से गरीब गरीब ही रह जा रहा है। क्या है कि उनको अभी भी अगर 2-3 बच्चे हो जाते हैं, अगर मान के चलिए उनको अगर 5 लड़कियां हो जा रहा है, फिर भी लोग कह रहा है कि नहीं, जब तक एक लड़का नहीं होगा तब तक हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। आपको क्या लगता है अगर ऐसे चलता रहेगा बिहार, तो बिहार का विकास होगा? सर पूर्व वाली बात अब न है, अब सर अभी भी जागृत कहीं कहीं है। आप जाके देखिएगा, मोहल्ला हम घूमते हैं, बहुत ऐसे पब्लिक ओपिनियन में मिला है हमको कि 4 लड़की हो गया लेकिन एक बेटा का प्यारा तक नहीं। जी जी होता है, सही बात है, और वो आगे भी 1-2 साल तक चलेगी, ऐसा बात हम स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन उसके बारे में भी लोग को कुछ एक प्रोग्रामिंग करके हमारी जो सरकार जो बनेगी उस पर भी एक विचार किया जाएगा और उसके लिए भी एक व्यवस्था को लाई जाएगी। जी निश्चित। तो क्या लगता है उनको समझा पाइएगा आप लोग? जी निश्चित। अब बताइए कि क्यों ना, जब जातिवादी से जो छुटकारा के लिए समझा सकते हैं तो इसके बारे में भी एक अभियान हम लोग जो है चलाएंगे। जी जी निश्चित। सर एक और मेरा आखिरी और लास्ट सवाल है सर, अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार 25 में आएंगे तो उसमें हम एजुकेशन फ्री करेंगे। अब बताइए सर, जन स्वराज कह रहे हैं कि हम जो प्राइवेट एजुकेशन ऐसे करके कुछ है कि जब तक सरकार प्राइवेट स्कूल बच्चे को, मतलब कि जब तक प्राइवेट स्कूल में हम देंगे खर्चा, जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाए। तेजस्वी यादव ने बोल रहे हैं अभी से कि हम एजुकेशन ही फ्री कर देंगे। देखिए एजुकेशन तो आज भी फ्री है, आप देख रहे हैं ना, भोजन फ्री है, एजुकेशन तो छोड़िए, एक भोजन फ्री है। लेकिन स्थिति क्या है, क्या खाने को मिल रहा है, क्या शिक्षा मिल रहा है? आप जो स्कूल में जाइए, एक भी स्कूल में आपको जो है ना ढंग से 2 सवाल कीजिए टीचर लोग से, जिनके पास आपको जो टीचर बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने थोड़ी आते हैं, पढ़ाने के लिए हमको पैसा नहीं मिलता। सत्य बोल रहे हैं, वो सत्य बोल रहे हैं। इसमें ही जो टीचर लोग का जो क्या है कि उन लोग को जो है करने का मतलब, ये सरकार ही जो है इसे गलत लोग को जो बहाल किए हुए, उसका परिणाम तो उस बच्चे का जो आने वाला 20 साल तो भविष्य गया। बिल्कुल। और आने वो हमारे जो प्रशांत सर जो बोले हैं कि वो उनका जो एक सवाल जो आप सुने होइएगा कि हमारी सरकार आएगी, जब तक कोई सा व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम प्राइवेट स्कूल का फी हम हमारी सरकार बियर करेगी। ये हुई एक मुद्दा की बात। आप जो फ्री की बात कर रहे थे, फ्री तो वह जो है पूर्व से 20 साल पहले से 25 साल पहले से जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल इतना सर, उतना के पैसे सर देना लगता नहीं है कि थोड़ा असंभव टाइप का लगता है हमको? उसके लिए एक होगा व्यवस्था ना, उसके लिए जो व्यवस्था किया जाएगा सर, जो अभी जो लूट चल रहा है प्राइवेट स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो पीछे बैक डोर से जो है कमीशन जो दे रहे हैं, उस सबको रोक कर जो सारी व्यवस्था होगी ना, लोग सारे लोग जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट कोचिंग का क्या स्थिति है, वो सारी व्यवस्था होगी सर। और रह गई बात, कुछ वक्त जो है लगता है, लेकिन मेन जो फोकस हम लोग का जो है हर हाल में शिक्षा और रोजगार को कम से कम 70% जो है तत्काल में क्लियर करेंगे, यह दावा। जी चलिए, धन्यवाद। मेरा चैनल हुआ BBW 24 यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।